हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु बोले सर्व काल सत कृष्ण नाम, सर्व शास्त्र कृष्ण में न बोले आन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु द्वारा सर्व शास्त्रों में वर्णित कृष्ण के नाम और कृष्ण तत्व की महिमा का व्याख्यान। हरे कृष्ण। प्रभु बोले सर्वकाल सत्य कृष्ण नाम। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं तीनों कालों में, मतलब सर्वकाल में सत्य चीज है तो कृष्ण का नाम ही सत्य है। बोलो हरे कृष्ण। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो सत्य चीज है वो श्री कृष्ण नाम ही सत्य है। और ये नहीं कि हूँ सत्य है फिर झूठ हो जाएगा। कहते सर्वकाल प्रत्येक समय में कृष्ण नाम ही सत्य है। प्रभु बोले सर्वकाल सत्य कृष्ण नाम। 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 सर्व शास्त्र कृष्ण बिन बोले आन। कृष्ण के बगैर जितने भी शास्त्र हैं, सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है वो श्री कृष्ण भगवान का नाम है। श्रुति सिद्धांत सदग्रंथ कहानी, रघुपति भगति बिना सुख नाही। रघुपति भगति बिना सुख नाही। प्रभु भक्ति के बगैर सुख नहीं है। तो जितने भी शास्त्र है सारे का सार है कृष्ण का नाम। हरे कृष्ण। हरता करता पालता कृष्ण से ईश्वर। 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 हरता सृष्टि को करने वाला, कर्ता सृष्टि को करने वाला, हरता हरण करने वाला, पैदा करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला, सब कृष्ण ही है। और
अज भव आदि सब कृष्ण नेर किंकर, अज भव आदि सब कृष्ण नेर किंकर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। सृष्टि को पैदा करने वाला, सृष्टि का पालन करने वाला, सृष्टि का संहार करने वाला एक ही ईश्वर है, परमात्मा है। आज ब्रह्मा भव विष्णु शिव आदि सब उस ईश्वर के दास हैं। बोलो हरे कृष्ण। कृष्ण ही परमेश्वर है और सब कारणों के कारण है। वे ही जगत के मूल सृष्टिकर्ता, मूल पालक और मूल संहारकारी है। जहाँ कहीं पर ब्रह्मा और रुद्र का सृष्टिकर्ता लयकर्ता के रूप में उल्लेख हुआ है, वहां पर उनको कृष्ण शक्ति के प्रभाव से ही ईश्वरता प्राप्त होने के कारण कृष्ण आज्ञा पालन द्वारा अधिकारक गौण सेवा के निर्वाहकारी रजोगुण तथा तमोगुण के अधिष्ठात्री देवों के रूप में समझना चाहिए। ईश्वरा नाम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वरा नाम परम कृष्ण, ईश्वरों के भी ईश्वर वो है कृष्ण। सत्य चित आनंद वो है कृष्ण। और जो कुछ भी है श्री कृष्ण ही है। इसलिए कहते हैं कि एक बार की बात है, ब्रह्मा जी को भी भ्रम हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं ही सृष्टि की रचना कर सकता हूं, मेरा नाम ही सृष्टि करता है। पर ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया कि मैं ही सृष्टि की बना सकता हूं। तो भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ तो ब्रह्मा जी कृष्ण की परीक्षा लेने लगे। ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए आए तो श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ भोजन कर रहे थे, एक दूसरे का शीत प्रसाद जूठा खा रहे थे। ऐसा तो ब्रह्मा जी को देख करके परम हो गया। वो कहने लगे ए भगवान नहीं है। जैसे माता पार्वती को परम हो गया कि राम जी सीता के वियोग में रो रहे हैं, ये भगवान नहीं है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण ये भगवान नहीं
हैं, उनको भ्रम हो गया। तो उन्होंने परीक्षा की कि कृष्ण वाकई भगवान है जाके नहीं है। तो उन्होंने क्या परीक्षा की कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ बछड़े चरा रहे, गौएं नहीं, बछड़े, छोटे छोटे बच्चे, बछड़े भी छोटे, ग्वाल भी छोटे, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल। क्या खाए गैया, क्या खाए ग्वाल, क्या खाए गैया, क्या खाए ग्वाल, क्या आता खाए मेरो मदन गोपाल, क्या आता खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया, दूध पीने बाल, घास खाए गैया, दूध पीने बाल, घास खाए गैया, दूध पीने बाल, घास खाए गैया, दूध पीने बाल। माखन मिश्री खाए मदन गोपाल, माखन मिश्री खाए मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरे कृष्णा, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, शरारत की कि श्री कृष्ण भगवान के बछड़े जो थे, गौआं दे बच्चे, वो सारे चोरी करके एक पहाड़ की गुफा दे विच बंद कर देते। बोलो हरे कृष्ण। उसके बाद कृष्ण भगवान ने कहा भी बछड़े नजर नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। पता सब कुछ ही था, पर अनजान बन करके कह रहे। और वे ग्वाल वालों जाओ देखो बछड़े। जब ग्वाल वाल देखने गए तो वो भी चोरी कर ले। ब्रह्मा जी ने, हे कृष्णा हरे कृष्णा
और जब भगवान कृष्ण ने देखा कि बछड़े देखने के ग्वाल बाल, बछड़े भी नहीं मिले, ग्वाल बाल भी नहीं है, तो उन्होंने देखा जैसा ब्रह्मा जी का ही शरारत है, ब्रह्मा जी ने मेरी परीक्षा करे। तो भगवान ने क्या किया, और सृष्टि बना ली। ब्रह्मा जी को यही अहंकार था कि मैं सृष्टि का करता हूं। हरे कृष्ण। और कि मैं ही सृष्टि को पैदा करता हूं। तो ब्रह्मा जी अब क्या देखते हैं, फिर आके क्या देखा कि ग्वाल बाल सब हो उसी तरह दे ग्वाल बाल और उसी तरह दे बछड़े होर देखे, आपे ही बन गए ग्वाले ते आपे बन गए बछड़े। श्री कृष्ण सब कुछ आपे ही आप है। तब ब्रह्मा जी कहने लगे पता नहीं खरा बछड़े किधर निकले, गौवा किधर निकले, ना ग्वाल बाल कैसे बाहर आ गए। तो देखे वो तो गुफा विच ही है, ये होर नवे हो गए उदा दे। ता फिर ब्रह्मा जी का अहंकार दूर होया। ऐसे भी कथा आती है कि ब्रह्मा जी जब ऐसा काम करके अपने धाम को गए, अपने घरानों गए, अपनी गद्दी पर बैठने के लिए गए, तो कृष्ण जी ही ब्रह्मा बन गए और उसकी गद्दी पर बैठ गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। और ग्वाल बाल बोले, ब्रह्मा जी के बेटे बोले, पापा अज छेती आ गए तुसी। बोलो हरे कृष्ण। वो कहने लगे आज मैं देखा कि एक बहुरूपिया ब्रह्मा होर आ गया कि मैं क्या कि मेरे मुंडे ने भुलेखा ना पै जाए भी एक शक्ल दे दो बंदे हो गए, ते वो बहुरूपिया पता नहीं कौन ने खसमा भेजा करता। जे हुण अंदर नु आवे तो लाठियां लै खड़ जा, उन्होंने अंदर नहीं बनन देना। वो कहने लगे तो गल ठीक है, साडे पिता जी साडे पापा जी का बैठे वेत है, ये तो सच्ची को बहुरूपिया आ गया। जिला वो आया तो सारे कहते नो प्रवेश, जहां पर प्रवेश नहीं होगा। वो कहने लगे मेरा घर है, तुझे मेरे न्याणे हैं। वो कहने लगे साडा पापा तो अंदर बैठा वा, तुसी के तू किथों आ गया। उदों तो सानू समझाता वा कि वो बहुरूपिया है। कहने लगा ब्रह्मा जी अखा मिट के देखा तो कृष्ण ही ब्रह्मा के रूप में बैठे हैं। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ता फिर ब्रह्मा जी कहने लगे एक बार मैंने मिलता रहते हो, जो मिले तब कहते प्रभु ये क्या लीला। भगवान कहते तै मेरे बछड़े चाहे मैं तेन चुरा लिया। बोलो हरे कृष्ण। और आपके मन में अपमान हो गया कि सृष्टि का रचयिता केवल मैं ही हूं,
और कोई नहीं हो सकता। बोलो हरे कृष्ण। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपको अहंकार नहीं करना चाहिए कि सृष्टि के रचने वाले तो ईश्वर है। ईश्वरा नाम परम कृष्ण, उस ईश्वर का नाम ही कृष्ण है। बोलो हरे कृष्ण। तब ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी कि हे ठाकुर जी, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। फिर बोलो हरे कृष्ण। तब भगवान ने उस पर कृपा की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चरण शारजे आर बखाने, कृष्णेर चरण शारजे आर बखाने, बिरथा जन्म जाए तारे सत बचन, बिरथा जन्म जाए तारे सत बचन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरता करता पालता कृष्ण से ईश्वर, हरता करता पालता कृष्ण से ईश्वर। अज भव आदि सब कृष्णेर किंकर, आदि अज भव आदि सब कृष्णेर किंकर। हरता करता पालता कृष्ण से ईश्वर, अज भव आदि सब कृष्णेर किंकर। सृष्टि को पैदा करने वाला, सृष्टि का पालन करने वाला, सृष्टि का संहार करने वाले ईश्वर है, कृष्ण ईश्वर है। और ब्रह्मा शंकर आदि सब उनके किंकर है, उनके दास है। हरे कृष्णा हरे राम। कृष्ण ही परमेश्वर है, सब कारणों के कारण हैं। वे ही जगत के मूल सृष्टिकर्ता, मूल पालक और मूल संहारकारी है। जहाँ कहाँ पर ब्रह्मा रुद्र का सृष्टिकर्ता लयकर्ता के रूप में उल्लेख हुआ है, वहां पर उनको कृष्ण शक्ति के प्रभाव से ही ईश्वरता प्राप्त होने के कारण कृष्ण आज्ञा पालन द्वारा अधिकारिक गौण सेवा के निर्वाहकारी, रजोगुण तमोगुण के अधिष्ठात्री देवों के रूप में समझना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण के चरणों को छोड़कर और कुछ वर्णन करता है, देखो कल जो कथा हुई उस बहुत असली कथा हुई और उसमें भगवान के अलावा और कोई जरूरत की बात नहीं थी। तो इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण को छोड़कर इधर उधर दी गल्लां करता है, एर गैर वर्णन करता है, उसके वचन झूठे हैं, असत्य है, उसका जन्म भी व्यर्थ चला जाता है।
कहते हैं कि जब हम भगवान का भजन छोड़ करके इधर उधर की बातें करते हैं तो उस समय अगर हमारी मृत्यु आ जाए तो फिर हमारे मुख में कृष्ण नाम तो होगा नहीं, राम नाम तो होगा नहीं, फिर हमारा ध्यान भी उन संसार की बातों में होगा तो हम नरक में ही जाएंगे। अगर हमारे मुख में श्री कृष्ण का नाम होगा, कृष्ण की बातें करेंगे, कृष्ण का सत्संग करेंगे तो हम भगवान के धाम को जाएंगे। क्योंकि बोले यार रब दा क्या पाना, इधरों पुट के उधर लाना, मतलब मन नो संसार ते हटा के भगवान वाल जोड़ना। उठत बैठत सोवत नाम, चलते फिरते उड़ते बहते सौंदे जागते भगवान कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण प्राण धन, चरणे धरिया बोले कृष्ण दे मन, चरण धरिया बोले कृष्ण दे मन। कृष्ण माता है, कृष्ण ही पिता है, कृष्ण ही हमारे प्राणों का धन है। मैं आपके चरणों में अपना सिर रख करके कहता हूं कि कृष्ण देह मन। हरे कृष्ण। साढ़े पंकज ठाकुर जी आ गए हैं, बोलो हरे कृष्ण। जावत आछे प्राण देह आछे शक्ति, जब तक शरीर प्राण है श्वास चल रहा करते, देव चलने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, तावत करे कृष्ण पाद पद में भक्ति, उस वेले तक कृष्ण चरण कमलों की भक्ति ना छोड़ो। तावत करे कृष्ण पाद पद में भक्ति। इसलिए अरे भैया कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण कहो कृष्ण लहो कृष्ण नाम, बोलो कृष्ण कहो कृष्ण लहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। ये जन कृष्ण बोले से हमारे प्राण, ये जन कृष्ण बोले से हमारे प्राण, ये जन कृष्ण भजे से हमारे प्राण, से हमारे प्राण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण। पिशा माघ मजन संग साधुआ, तूड़ी कर स्नान, हर का नाम ध्याए सुन, सब नानो कर कान। जन्म करम मर पुत्र अंते जाए गुमान, काम क्रोध नाम मोहि जिनसे लोभ समान। सच्चे मार्ग चलतियाँ उस्तित करे जान, 68 तीर्थ सगल पुण्य जीव दया परमान। जिसनो देव सोई पुरख सुजान, जिन मिलया प्रभ अपना नानक दे
बिन कुर्बान, माघ सुते से कांडिए बिन पूरा गुर मेवान, माघ सुते से कांडिए पूरा गुर मेवान। पिशाच चित्ररथ के कथा सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ ने आगे कहा, पिशाच देव तारी राजा चित्ररथ की बुरी तरह रोते रोते बिलखते तथा विलाप करते देखकर विष्णु भक्त देवदूती ने उसके पास जाकर पूछा, हे भयंकर आकृति वाले, तुम कौन हो? तुम इस प्रकार दुखी होकर क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या कष्ट है तथा दुख दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? पुण्य आत्मा देवदूती के जय करुणार्द्र वचन सुनकर वह राक्षस दीन वाणी में निवेदन करने लगा, हे पुण्य आत्मा ने, मैं घोर पापाचारी और महापापी हूँ। आपके दर्शन प्राप्त कर मुझे जय प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है कि मेरे पूर्व जन्मकृत कर मुझे जय प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि मेरे पूर्व जन्मकृत कृछ पुण्य अवश्य शेष है, कुछ पुण्य अवश्य शेष है। आप मुझे बड़े भाग्य से मिले हैं। बिना शुभ कर्मों की प्रेरणा तथा शक्ति के आप जैसे पुण्यशील महात्माओं के दर्शन प्राप्त नहीं होते। हे प्रभु, अब मैं आप अपने समस्त पूर्व जन्म में किए हुए पापों को आपके सन्मुख निवेदन कर रहा हूँ। पिशाच ने आगे कहा, हे दुष्श्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म में मैं एक अत्यंत पराक्रमी और संपन्न राजा था। मैं और मेरा राज्य सभी प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण संपन्न था, परंतु अहंकार वश में समस्त धार्मिक वृत्तियों द्वारा दया भावना से रहता। मैं हर समय पाप कर्मों में डूबा रहता था और मैंने कभी कोई धार्मिक कृत्य नहीं किया था, ना तो यथोचित रूप से प्रजा पालन कर अपने कर्तव्य का पालन किया और ना ही दीन दुखियों की कभी कोई सेवा की सहायता की ही। राजा होकर भी ज्ञानियों तथा हरि भक्तों से सदैव ही मैंने कठोर और द्वेषपूर्ण आचरण किया। शिव ब्रह्मा आदि देवता जिस परम पिता परमात्मा की सदैव ही पूजा अर्चना करते रहते हैं, मूर्खतावश मैंने उन्हीं हरि और उनके भक्तों के द्वेष तथा भाव अपनाया, बैर भाव अपनाया। भगवान से द्वेष करने के कारण मुझे अनंत काल तक नरकों का दुख भोगना पड़ा। तत्पश्चात मुझे जय पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इसमें नाना प्रकार के दुखों को मैं भोग रहा हूँ, तथापि अवश्य मेरा ऐसा कोई पुण्य कर्म अभी भी शेष है जिसके प्रभाव से मुझे आप जैसे पुण्य आत्मा का दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पिशाच ने आगे कहा, हे विप्रवर, अब कोई ऐसी युक्ति कीजिए जिससे मुझे इस अधम योनि से मुक्ति प्राप्त होकर सदगति प्राप्त हो जाए। इस वन में मधुर और स्वादिष्ट फलों से आच्छादित अनेकों वृक्षों में तथा स्वच्छ निर्मल जल से परिपूर्ण अनेकों जलाशय है, किंतु मैं भाग्यहीन उनमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं जहाँ शुद्ध और तृषा से व्याकुल होकर विलाप करता रहता हूँ, तथा उद्भ्रांत सा भटकता हूँ। हे करुणा में आप मुझको इस पिशाच योनि से छुटकारा दिलाएं। महात्मा देवदूती ने पिशाच को सांत्वना देते हुए कहा, प्रभु की माया बड़ी प्रबल है तथा विचित्र है। जय सूर्य नार मुनि देव धनुज और गंधर्व इत्यादि सबकी सद्बुद्धि हर लेती है। सृष्टि के रचयिता, पालन करता तथा श्रृंगार करता की अवहेलना करने वाला भला कौन सुखी रह सकता है? दुर्बुद्धि ही ऐसी कराती है। समस्त प्रकार चराचर जगत में व्यापक ईश्वर और उसके भक्तों से द्वेष करने वाला भला कैसे सुखी हो सकता है? देव कल्याणकारी नर नारियों को ईश्वर और भगवान के अवतारों, देवताओं तथा ब्राह्मणों से कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए।
मुक्ति की युक्ति बताते हुए महात्मा देवहूति ने कहा, हे पिशाच, आपकी मुक्ति की यही युक्ति है कि आप प्रयागराज जाकर माघ महीने का स्नान करो। इससे तुम अवश्य में पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगे। धर्मशास्त्रों का कथन है कि श्री प्रयागराज में गंगा जमुना के पवित्र संगम में स्नान करने से मनुष्य को अवश्य में स्वर्ग तथा सद्गति की प्राप्ति होती है। पवित्र संगम स्थल श्री प्रयागराज के तीव्र तेज के सम्मुख किसी भी प्रकार के पाप अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकते। भीषण से भीषण पाप इस दिव्य तेजो में प्रयागराज की असीम पुण्य शक्ति तथा प्रभाव शक्ति के आगे नष्ट हो जाते हैं। हे पिशाच, श्री प्रयागराज के पावन जल की एक बूंद का भी स्पर्श करने से केवल देशी ब्राह्मण पशु को पाप मुक्त होकर मुक्ति लाभ द्वार प्राप्त हुआ था। अतः अब तुम भी प्रयागराज में जाकर के माघ का स्नान करो। महात्मा देवहूति ने आगे कहा, समस्त कल्याण कर्मियों तथा स्वर्गाभिलाषियों को अपने समस्त पापों तापों और संतापों से निवारण के लिए तथा मनुष्य जीवन की श्रेष्ठ सार्थकता को प्राप्त करने के लिए माघ मास में श्री प्रयागराज के पवित्र संगम जल में अवश्य स्नान करना चाहिए। वहां जाकर रहकर ईश्वर भक्ति तथा दान पुण्य से कृत्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे प्रसन्न होकर भगवान मनुष्यों का हर प्रकार से कल्याण करते हैं। हरे कृष्णा।